तो सोचो सोचो सोचो, इतना आसान क्वेश्चन भी आता है और अपन 4 करके 4 नंबर कमा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आसान भी होते हैं जो कि सैंडविच्ड होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में। तो उस तरह के क्वेश्चंस को तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपका टेम्परामेंट कूल एंड काम है, आप आराम से इत्मीनान के साथ गए हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक ठाक है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है और आपको पता है कि जेई में आप बचाने जा रहे हो। राइट, जैसे उसने बोला ऑल खड़क, आंखों में चमक, माय डियर फ्रेंड, आंखों में चमक। हाँ, एजी सर ने बताया था कि जब भी कभी ऑल एवरी वर्ड यूज करता है तो डी लेसन 0 यूज करना होता है। तो देखो जी नेक्स्ट बेटी का कैसा प्रॉब्लम है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज है ना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m की बात कर रहा है, फॉर विच द इक्वेशन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हैज नो रियल रूट्स। जैसे उसने बोला भाई नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स का मतलब है माय डियर फ्रेंड d लेस देन 0। क्लियर, नो रियल रूट्स का मतलब है d लेस देन 0। सिंपल सा d लेस देन 0 पे बेस्ड है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड, लास्ट 3 इयर्स में आया हुआ है। तो सोचो सोचो सोचो, इतना आसान क्वेश्चन भी आता है और अपन 4 करके 4 नंबर कमा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आसान भी होते हैं जो कि सैंडविच्ड होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में। तो अपने को आसान आसान क्वेश्चन, सिलेक्टिविटी का ध्यान रखना होता है, आसान आसान क्वेश्चंस को, मीडियोकर मॉडरेट क्वेश्चंस को फोड़ करके, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो कभी भी 100% डिफिकल्ट नहीं होगा, याद रखिए 50% तो आसान होता ही होता है। आसान मतलब रिलेटिवली मॉडरेट होता है, इजी लेवल का होता है ना, डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपका टेम्परामेंट कूल एंड काम है, आप आराम से इत्मीनान के साथ गए हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक ठाक है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है और आपको पता है कि जेई में आप बचाने जा रहे हो। राइट, तो अपन ठीक है, देखो डी अगर मैं बोलूं तो डी देखो सिंपल लिख देते हैं यार, 4 इंटू 4 बी स्क्वेयर। राइट, तो 1 प्लस, ठीक है, 3m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, मेरे ख्याल से दम नहीं है, 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ए आ जाएगा। तो 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m। राइट, और क्या चाहिए भाई, लेस देन 0 चाहिए। सीधे सीधे नो रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना यार, ये तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 तो कैंसिल होगा, और जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आंसर अपन चेक कर लेते हैं, तो कहीं पर कोई लफड़ा नहीं है, तो सिंपल मजदूरी करने से अच्छा अपन 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करेंगे। राइट, 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करते हैं रादर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन अप टू आंसर बाय डूइंग ओनली मजदूरी। तो मजदूरी से अपने को बचना है थोड़ा सा फिलहाल के केस में। तो देखो जी, ये डी अपने पास आ गया, सिंपल है, लेस देन 0 सॉल्व कर रहा हूं, है ना। m टू द पावर 4 वाला टर्म कैंसिल हो जाता होगा, m क्यूब से स्टार्ट होता है, m हालांकि कॉमन आ जा रहा है, तो m जब कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ ये क्वाड्रेटिक बचेगा। इस क्वाड्रेटिक का, इस अंदर वाले क्वाड्रेटिक का अगर आप d चेक करो, देखो यूज हो गया ऑल वाला फंडा, ऑल वाला फंडा यूज हो गया। देखो यहां पर a पॉजिटिव है और 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 का d नेगेटिव है, इसलिए ये वाला जो क्वाड्रेटिक है दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। देखो पहले नहीं यूज किया तो बाद में यूज कर लिया, मैंने कहा था ना यार, कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं एक्चुअली ऑल को। तो क्वेश्चन में ना यूज करके इन्होंने सॉल्व करके जो सॉल्यूशन जब निकालते हो तो वहां पर d लेस देन 0 फिट कर दिया है। तो d लेस देन 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो ये एक्सप्रेशन इंटू m पॉजिटिव कब होगा, जब m पॉजिटिव होगा, और m पॉजिटिव के लिए m अगर पॉजिटिव है तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं, बोलिए। m अगर पॉजिटिव है तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। दैट इज व्हाई द आंसर इज इनफाइनाइटली मैनी, है ना, सेकंड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आने आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई, द इंटीजर k, है ना, फिर से इंटीजर k की बात कर रहे हैं, इंटीजर k फॉर विच द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी अपने को दिए, देखो ग्रेटर का साइन लगा रखा है, कौन सा साइन लगा है, ग्रेटर, इज वैलिड फॉर एवरी
एवरी बोले तो ऑल, और जैसे ही उसने बोला ऑल, खड़क, आंखों में चमक, माय डियर फ्रेंड, आंखों में चमक। हाँ, एजी सर ने बताया था कि जब भी कभी ऑल एवरी वर्ड यूज करता है तो d<0 यूज करना होता है। तो जैसे आपने देखा भाई दिस थिंग qx, इसको अगर मैं qx बोल दूं थोड़ी देर के लिए, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो मान लेते भाई अपने से क्या बोल रहा है, qx इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। जैसे ही आपने देखा, फॉर ऑल बोलिए या एवरी बोलिए एक ही बात है, ऑल बोलिए माय डियर फ्रेंड और एवरी एक्स बोलिए एक ही बात है, राइट, फॉर ऑल एक्स, देन इट इंप्लाइज दैट d शुड बी लेस देन 0 एंड साइमल्टेनियसली a शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो a आपका 1 दिया है, तो यहां पर a क्या है 1, तो ये तो सैटिस्फाई हो गया, बस d पर काम करना है। तो आप क्या करो माय डियर फ्रेंड, d लिख लो। तो d लिखोगे तो भाई क्या आएगा, देखो जी, 64b² माइनस, सॉरी ये तो 64 तो नहीं आ रहा भाई, ये है b तो ये है, तो 4 इंटू 3k माइनस 1 होल स्क्वेयर, तो b² माइनस 4ac, तो माइनस 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, मन का बोझ थोड़ा हल्का सा लग रहा है, अच्छा प्रतीत हो रहा है माय डियर फ्रेंड, ओके। तो यहां से देखो 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 9k², ये आ रहा है 8k²। तो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं भाई साहब। 4 इंटू 3k माइनस 1 होल स्क्वेयर, 4 इंटू 8k² माइनस 7, रखा है कि नहीं बोलिए। बस यहां से सिंपल मजदूरी करेंगे, है ना, मजदूरी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और वो मजदूरी भी मैं आपको करने नहीं दे रहा हूं, करके लाया हूं भाई आपके लिए, जिससे कि टाइम अपन सेव कर सके और 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व कर सके, राइट। क्योंकि थ्योरी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं अपन, थ्योरी भी करना चाहते हैं, क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत करता हूं घर से सॉल्व करके पहले से, है ना, अपनी प्रिपरेशन अच्छी। तो इसी तरह से आपको भी अपनी प्रिपरेशन का ध्यान रखना चाहिए कि भाई डिमांड क्या है, वक्त की नजाकत क्या है और वक्त की डिमांड क्या है, राइट। तो ये देखो भाई ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 अपने पास आ गया, क्लियर। अब ये लेस देन 0 आ गया, यहां से ये वेवीकर मेथड लगा दिया। वेवीकर मेथड तो पता है ना सभी को भाई, ये 2 होता है, ये 4 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर क्या लेस है तो नेगेटिव वाला पार्ट सिलेक्ट होगा, तो 2 से 4 आ जाएगा। यहां से फैक्टराइज करिए, वेवीकर मेथड लगाइए, जो भी जीरोस हैं उनको रियल नंबर लाइन पे लोकेट करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है। और फिर मूव कैसे करते हैं, मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट। मूव कैसे करते हैं माय डियर फ्रेंड, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट साइन पुट करते हैं। अगर यहां पर सबकी डिग्री 1 है तो राइट, ज्यादातर 1 ही होती है, ओके। तो 2 से 4 आ गया, 2 से 4 के बीच में इंटीजर क्या होगा, k = 3, तो 3 शुड बी योर आंसर, राइट, 3 शुड बी योर आंसर। तो चलो जी नेक्स्ट भाई, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू, चेक करिएगा प्लीज, ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू, ग्राफ वगैरह में पक्के हैं यार अपन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ कह के डराना चाहता है अपने को, है ना, ग्राफ कह के ये डराना चाहता है बेवफा जेई, अपन डरेंगे नहीं, राइट। तो अच्छा बन गया यार, ग्राफ कह के डराना चाहता है जेई, लेकिन हम भी बहादुर हैं, डरेंगे नहीं, ओके। तो भाई ठीक है, ग्राफ ऑफ fx = x² + 3 - kx + k where k belongs to r, ओहो ओके, lies above and below x axis, मतलब कुछ ग्राफ ऊपर भी है और कुछ ग्राफ नीचे भी है। तो इसका कोफिशिएंट चेक कर लो, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ x² है दैट इज 1, और अगर मैं इसका कोफिशिएंट 1 अपन दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, कुछ पार्ट नीचे है और कुछ पार्ट ऊपर है। तो इसका मतलब माय डियर फ्रेंड उल्टा बोल रहा है कि भाई d पॉजिटिव होता है तो ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, यहां पर बोल रहा है ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, ओके। तो d कैसा होगा माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव होगा। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट सॉल्व d > 0, क्लियर, d > 0 सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो d = क्या रहोगा भाई, 3 - k होल स्क्वायर b² - 4 AC > 0। तो जब आप सॉल्व करोगे, कर लोगे ना भाई, k² - 6k + 9 9, तो 6k - 6k - 4k 10 हो जाएगा। तो आ जाएगा भाई k² - 10k
प्लस 9 ग्रेटर देन 0। सिंपल है, जेई है ना, तो जेई में कैलकुलेशन का काम थोड़ा कम ही रखते हैं वो लोग। तो सिंपल है, k माइनस 9 और k माइनस 1 के रूट्स आ जाते हैं। तो अपन यहां से खटाक से बेबी कर्व मेथड बना लो, और बेबी कर्व मेथड लगाने के लिए आप 1 और 9 को लोकेट कर लो, और फिर से वही पॉजिटिव नेगेटिव कर लो। और ग्रेटर अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है भाई k 1 से छोटा होगा और k 9 से बड़ा होगा। तो 1 से छोटा और 9 से बड़ा चलेगा, कैन नॉट बी बोल रहा है। यहां ध्यान रखना है, कई बार ना लोग जल्दबाजी में नॉट नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपको बहुत सीरियसली हर क्वेश्चन को बहुत आराम से इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं ना। इत्मीनान का मतलब ये नहीं कि सो जाएंगे वहीं पे, इत्मीनान का मतलब भाई जल्दी पढ़ना है, फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके सारी इंफॉर्मेशंस को ले करके प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो कैन नॉट बी बोल रहा है भाई, अगर लेस देन 1 होगा तो हो जाएगा, ग्रेटर देन 9 होगा तो हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 9 हो 10 हो जाएगा, 1 चलेगा भाई, 1 इज योर आंसर। तो इसका मतलब है 0 पे सैटिस्फाई कर रहा है, -1 पे सैटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो लेस देन 1 है, और 10 पे सैटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो ग्रेटर देन 9 है। लेकिन ये जो k इक्वल टू 1 है, दैट शुड बी योर आंसर, क्योंकि k इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन में अलाउड नहीं है माय डियर फ्रेंड, राइट? तो ये सॉल्व किया हुआ है, हालांकि मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन रखा हुआ है। तो जैसे आप देखते हो ना यार, ये जो बेस है, यहां पर जो बेस है, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 इक्वल्स टू 1 है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब अगर ये इक्वल टू t है तो ये इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली 1/t होगा। क्लियर? क्योंकि भाई अपन इसको दिस अपॉन में लिख सकते हैं, √3 माइनस √2, तो अपन क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 इक्वल्स टू 1/√3 प्लस √2 1 प्लस, तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट 1/t। क्या लिख रहे हैं दोस्त? 1/t लिख रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, t की पावर x स्क्वायर माइनस 4, 1/t की पावर x स्क्वायर माइनस 4। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो भाई ये पूरे के पूरे टर्म को x अगर t लिखते हो तो दैट वुड बी 1/t। क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्त? क्योंकि √3 माइनस √2 को आप 1/√3 प्लस √2 लिख लीजिए, राइट? तो यहां से आ जाएगा भाई t माइनस 1/t इक्वल टू 10। आगे सॉल्व कर लेंगे ना दोस्त? तो भाई ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से t की जो वैल्यू आ रही होगी उसको √3 प्लस √2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 से कंपेयर कर लेना। यही बताना चाह रहा हूं। क्लियर? तो भाई इसको अपन को समझना चाहिए, और इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक वाले, जिनको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी थ्योरी आपने की है, बस इसको याद रखिए। एक एक बार पेन पेपर पर, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेन पेपर लेकर के जरूर लिखिए, सारे क्वेश्चंस को पेन पेपर लेकर के ट्राई करिए, और 10 से 15 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करिए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर्स को अगर आप देखते रहते हैं और प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप आने के बावजूद लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखने सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपकी नहीं है। तो सॉल्व करते रहिए, लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मचाते रहिए मेरे साथ। ओके, लव यू, बाय बाय।